जय हिंद सभी को। आईटीआई टीओ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंतर्गत हम एमसीक्यू यहाँ पर देख रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आए हैं, तो पूरा वॉच करें। इससे पहले हमने इसके एमसीक्यू अपनी प्लेलिस्ट में जितने भी कराए हैं आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके वॉच कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एसएमडी वाला टॉपिक है। एसएमडी टूल का नाम क्या है? यह जो चित्र में दिखाया गया है एसएमडी टूल, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है 90 डिग्री फॉर्मिंग टूल है, कि मोनोकोल आवर्धक है, गर्म चिमटी है, सोल्डरिंग पंप है। एक तो यह है गर्म चिमटी, हीटेड। ये इधर देख रहे होंगे, ये वायर है, यहाँ से कनेक्ट कर दिए तो ये हीट हो जाता है, हीटिंग। हीटेड ट्वीजर्स है, ट्वीजर्स को बोलते हैं चिमटी। ठीक दिखाया गए चित्र में एसएमडी टूल का नाम है हीटेड ट्वीजर्स। एसआईओसी पैकेज में किस प्रकार के लीड का निर्माण किया गया है? पेडसीन लीड्स, गूल विंग लीड्स, फ्लैट लीड्स या पिच बॉल लीड्स? इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है गुल विंग लीड्स, A2। गुल विंग लीड्स, इसको बार बार आप वॉच करें, 2 से 3 बार सभी वीडियो को, और नोट्स जरूर बना लें, शॉर्ट नोट्स, तो 2-3 बार में ये आपके अच्छे से दिमाग में आ जाएंगी चीज़ें। किस एसएमडी आईसी को गूल विंग प्रकार में काटने और मोड़ने के लिए लीड फॉर्मिंग उपकरण की आवश्यकता होती है? टीएसओपी, फ्लैट पैकेज, पिन ग्रिड एरे या फिर लीडेड चिप कैरियर? तो फ्लैट पैकेज, A2 इसका राइट आंसर है। फ्लैट पैकेज एसएमडी आईसी को गूल विंग प्रकार में काटने और मोड़ने के लिए लीड फॉर्मिंग उपकरण की आवश्यकता होती है। सिरेमिक एसएमडी आईसी पैकेज का विकल्प क्या है? ठीक, तो इसका विकल्प है प्लास्टिक के पैकेज, A2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्पर क्वाड फ्लैट पैक के बम्पर कोनों का उद्देश्य क्या है? ठीक, तो इसका उद्देश्य है आईसी लीड की रक्षा करना, आईसी लीड की रक्षा करना। एसओआईसी का पूर्ण रूप क्या है? एसओआईसी का पूर्ण रूप क्या है? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक, तो स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म है, एसओआईसी का फुल फॉर्म है स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए आईसी पैकेज का नाम क्या है? ये जो है, ठीक है, CQFP है, PQFP है, BQFP है, या फिर LQFP है? ठीक, तो यह है BQFP। यह दिखाया गया है आईसी, यह BQFP है। ये सब टॉपिक थ्योरी में हम ये जब पढ़ेंगे तो कवर हो जाएंगे। एसएमटी का फुल फॉर्म क्या है? एसएमटी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, तो इसका है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। बेंच टॉप आयनाइजर्स का उद्देश्य क्या है? बेंच टॉप आयनर्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है काम के माहौल में ईएसडी को नियंत्रित करने के लिए। ठीक, काम के माहौल में ईएसडी को नियंत्रित करने के लिए। टाँका लगाने में टिनिंग क्या है? टिनिंग, टाँका लगाने में टिनिंग क्या है? ठीक, तो यह है लोहे की नोक पर थोड़ा फ्लक्स को पिघलाएं। ठीक है, लोहे की नोक पर थोड़ा फ्लक्स को पिघलाएं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के जमीन में क्या कारण है? ठीक, तो ये है ईएसटी फ्लोर मैट। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के जमीन में क्या कारण है? ईएसटी फ्लोर मैट। 12 सामान्य प्रयोजन के थ्रू होल घटकों पर एसएमडी का क्या लाभ है? तो यह है स्वचालित संयोजन बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिक बेंच टॉप और रिवर्क के लिए विशेष रूप से कौन सा सोल्डर पेस्ट विकसित किया गया था? यह है शून्य लीड सोल्डर पेस्ट। ठीक, 3 का है शून्य लीड सोल्डर पेस्ट। स्थायी माउंटिंग के लिए किस प्रकार के सरफेस माउंट पैकेज आईसी का उपयोग किया जाता? तो यह है बीजीए पैकेज का। बीजीए पैकेज का स्थायी माउंट के लिए बीजीए पैकेट का उपयोग किया जाता है। रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना क्या है? ठीक, तो यह है पाउडर, सोल्डर और फ्लक्स। रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना है पाउडर, सोल्डर और फ्लक्स। ठीक, रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना है पाउडर, सोल्डर और फ्लक्स। कौन सी अनुरूप कोटिंग सामग्री का उपयोग 2 भाग थर्मोसेटिंग मिश्रण के रूप में उपयोग किया जाता है? Which conformal coating material is used as a 2-port thermosetting mixer? ठीक, तो इसका राइट आंसर है एपॉक्सी रेजेंट। एपॉक्सी रेजेंट। पीसीबी छेद ड्रिलिंग के लिए ड्रिल बिट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर है सॉलिड कोटेड टंगस्टन, ठोस लेपित टंगस्टन कार्बाइड। पीसीबी पर सोल्डर मास्क का कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता है? तो यह इस्तेमाल किया जाता है हरा, ग्रीन। पीसीबी पर सोल्डर मास्क का हरा रंग इस्तेमाल किया जाता है। पीसीबी पर डुअल इनलाइन घटकों को सोल्डर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैड का आकार कैसा होता है? ठीक, तो इसका राइट आंसर है ओवल। का क्या होता है? ओवल होता है। कन्फर्मल कोटिंग की कौन सी विधि का उपयोग पीसीबी पर लेपित एपॉक्सी के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है माइक्रो ब्लास्टिंग। कौन सी अनुरूप कोटिंग कम नमी अवशोषण के साथ लगाने और हटाने में आसान है? तो यह है एक्रोलिक रेजिन। एक्रोलिक रेजिन। रिफ्लो सोल्डरिंग पर अंतिम जोन कौन सा है? तो यह है शीतलक जोन, कूलिंग जोन। रिफ्लो सोल्डरिंग पर अंतिम जोन कौन सा है? कूलिंग जोन। रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में दूसरा चरण कौन सा है? इसमें है थर्मल सोक जोन। ठीक, थर्मल रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया में दूसरा चरण है थर्मल सोक जोन। रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के प्री हीट जोन में तापमान की रैंप दर क्या है? तो यह है A1, 1 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। मुद्रित सर्किट बोर्ड यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको पीसीबी बोलते हैं, पर सतह पर लगे घटकों को जोड़ने की सामान्य विधि क्या है? तो यह है रिफ्लो सोल्डरिंग के द्वारा। ठीक है, 25 का ही A4 है राइट आंसर। रिफ्लो सोल्डरिंग के द्वारा पीसीबी पर सतह पर लगे घटकों को जोड़ने की सामान्य विधि है रिफ्लो सोल्डरिंग। पीसीबी पर सोल्डर मास्क प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? ठीक, तो ये है सोल्डर ब्रिज को रोकने के लिए। टांका लगाने की प्रक्रिया का उपयोग करके टांका लगाने वाले जोड़ की फाइन ग्रेन संरचना कैसे प्राप्त की जाती है? ठीक,
27 है, तो ये तेजी से ठंडा, फास्ट कूलिंग रेट से प्राप्त की जाती है, तेजी से ठंडा करने की दर से। सर्किट बोर्ड की असेंबली के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता? तो यह किया जाता है माइक्रोचिप फैब्रिकेशन। सर्किट बोर्ड की असेंबली के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? माइक्रोचिप फैब्रिकेशन। चित्र में दिखाए गए मल्टी लेयर पीसीबी पर घटकों को माउंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम क्या है? इस तरह से। ठीक, तो इसका नाम है प्लेटेड थ्रू होल। ठीक, होल दिख रहा है ना ये, तो प्लेटेड थ्रू होल तकनीक का यूज करेंगे इसमें। पीसीबी पर कन्फर्मल लेप कोटिंग के रूप में पैराजाइलिन को लगाने के लिए किस प्रकार की कोटिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो इसमें केमिकल वेपर डिपोजिशन का। पीसीबी पर कन्फर्मल लेप कोटिंग के रूप में पैराजाइलिन को लगाने के लिए किस प्रकार की कोटिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? रासायनिक वाष्प जमाव। एचआरसी फ्यूज के पुनः उपयोग करने योग्य कारक क्या है? तो यह है E2 1.1। ठीक, एचआरसी फ्यूज के पुनः उपयोग करने योग्य कारक है 1.1। घरेलू वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली कार्टेज फ्यूज की करंट रेटिंग क्या है? तो यह है 1250 एम्पियर। घरेलू वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टेज फ्यूज की करंट रेटिंग है 1250 एम्पियर। घरेलू वायरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पुनः उपयोगी योग फ्यूज की करंट रेटिंग क्या है? तो ये है 200 एम्पियर। चित्र में दिखाए गए एमसीबी में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक, ये एमसीबी है, इसमें चिन्हित भाग ये कॉइल टाइप की ये लगी हुई है। ठीक, तो इसका है राइट आंसर सोलेनोइड, सोलेनाइड। ठीक है, सोलेनाइड ऐसे लगा हुआ है उसमें ऐसे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रयुक्त किए ईएलसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जितने भी फुल फॉर्म आ रहे हैं इनको अलग से नोट कर लें। अर्थ लीकेज सर, इसमें 3-4 हमारे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर द्वारा बाधित करंट का नाम क्या है? सर्किट ब्रेकर द्वारा बाधित करंट का नाम क्या है? 36, तो ये है प्रोस्पेक्टिव फॉल्ट करंट। प्रोस्पेक्टिव फॉल्ट करंट। जब भी कुंडल में विद्युत धारा ऊपरी सीमा तक पहुंचती है तो कौन सा रिले कार्य करता है? ठीक है, जब भी कुंडल में विद्युत धारा ऊपरी सीमा तक पहुंचती है तो कौन सा रिले कार्य करता है? तो इसमें 37 का राइट आंसर है। ठीक है, इसमें करंट सेंसिंग रिले यह कार्य करती। जब भी कुंडल में विद्युत धारा ऊपरी सीमा तक पहुंचती है तो करंट सेंसिंग रिले कार्य करता है। 38 का है व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस शोन इन दी फिगर। जो डिवाइस दिख रही है वो कौन सी है? ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होगे ये पॉइंट बने हैं ये, तो ये जाके इनमें लग जा रहा। कॉन्टेक्टर है, क्या है? कॉन्टेक्टर। ये जो स्विच है इसको हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है? एस्टिमेशन है, ड्राइंग है, चित्रकला, या फिर स्पेसिफिकेशन, या फिर प्लान। ठीक, तो इसका राइट आंसर है A1 एस्टिमेशन।
ठीक, तो ये उसके है इंजीनियरिंग ड्राइंग टाइप के क्वेश्चन है। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो यह है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये कि पुस्तिका का नाम है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो प्राइज कैटलॉग। ठीक। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या उपयोग है, ये है। ठीक है, ये वाला हमारे सिलेबस से है। तो सामग्री और कार्य के निष्पादन का आकलन करने के लिए इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? तो ये है हैंडबुक। आकलन की लागत कौन तैयार करता है? ठीक है, अनुमानक जो एस्टिमेटर रहेगा। यह किस प्रकार का स्विच है? ठीक, आपने देखा होगा यह किस प्रकार का स्विच है। तो यह है स्लाइड टाइप। ठीक, ये आप यहाँ ऊपर नीचे कर दोगे आगे पीछे तो स्लाइड हो जाता है, ऑन ऑफ हो जाता है, स्लाइड टाइप। ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। इनमें संधारित्र का प्रतीक कई बार बता दिया मैंने। ये हो गया ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप का। ठीक, ये डायोड हो गया ये स्विच टाइप का। ठीक, और संधारित्र क्या होता है, ये बराबर बराबर। ठीक, ये ऑप्शन राइट है। यह कौन सा स्विच सिंबल है? ठीक, तो यह है लाउड स्पीकर का। ठीक है, ये इसका है लाउड स्पीकर का सिंबल है, इस टाइप का। ठीक है, ये कौन सा स्विच सिंबल है? ये कौन सा स्विच सिंबल है? ठीक, सिंबल ये भी पूछा है। तो ये है एसपीएसटी स्विच। डायोड का प्रतीक कौन सा है? ठीक, तो ये है डायोड का प्रतीक। ठीक, ये ऐसे करें ऐसे, ये है डायोड का प्रतीक। ठीक, निम्न में से नॉट गेट कौन सा है? गेट वाला भी है ना, तो नॉट गेट है ये, ऐसा बना के यहाँ पर। ये तो डायोड का हो गया। ठीक है, नॉट ये एंड गेट हो गया, डी जैसे होता है। ठीक है, ये नॉर गेट हो गया, और में नॉट लगा दिए तो ये नॉर गेट हो गया। ये तो डायोड हो गया। ठीक, इस तरह से। ठीक, फिर ये 50 तक हमारे टेक्निकल के क्वेश्चन थे। ठीक, तो हम इस तरह से हमने अभी अपने चैनल में काफ़ी एमसीक्यू कराए हैं, आप ज़रूर वॉच करें। थैंक यू।